जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवान की प्राप्ति में ही है। भगवान में प्रेम होने से भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में जगह जगह बतलाई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा प्रवेश अर्थात एक ही भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। रामचरितमानस में श्री शिवजी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी कहते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यही नहीं, स्वयं भगवान ने भी भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं सत्पुरुषों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एकमात्र अनन्य श्रद्धा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इस प्रकार प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति बतलाई गई है। वह प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तथा जैसे विषयों का चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम का जप अपने आप ही होता है। फिर वह भगवान को भूल ही नहीं सकता। गोपियाँ भगवान में अनन्य प्रेम रखती थीं, अतः वे भगवान को कभी नहीं भूलती थीं। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जो गायों का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय, झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आँखों में आंसू भरकर, गदगद वाणी से श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गान किया करती हैं। इस प्रकार सदा कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली वे ब्रजवासिनी गोपियाँ धन्य हैं। जिस प्रकार भगवत चिंतन से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैसे ही केवल भगवान नाम जप से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। श्री तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा गाई है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में राम नाम की विशेष महिमा कही है। वाणी के द्वारा जोर से उच्चारण करके जो जप किया जाता है, उसे वाचक जप कहते हैं। उससे वह उपांशु जप श्रेष्ठ है जो होठ और जीभ से दूसरों को सुनाई न दे।
ऐसे मंद स्वर में धीरे धीरे उच्चारण करके किया जाता है, किंतु उससे भी बढ़कर मानसिक जप है। श्री मनु जी ने तो यज्ञ से भी नाम जप की महिमा बहुत अधिक बतलाई है। विधि यज्ञ की अपेक्षा उच्चारण करके किया हुआ जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है और उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है तथा मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। गीता में भगवान ने यज्ञ के नाम से बहुत से साधन बताए हैं। उन साधनों में जप यज्ञ को अपना स्वरूप यानी साध्य बतलाया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जो नाम जप मन लगाकर किया जाता है वह मानसिक जप है। मानसिक जप के कई भेद हैं, जैसे जिसमें मनुष्य का विशेष प्रेम होता है वह वस्तु बिना याद किए भी अपने आप याद आती है और उसको वह भुलाने पर भी नहीं भूल सकता। इसी प्रकार बलात् भगवान के नाम की स्मृति निरंतर होना, यह सबसे बढ़कर मानसिक जप है। यह था पहला। अब दूसरा, जिस प्रकार मन में भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, लीला आदि की स्मृति होती है, वैसे ही भगवान नाम की मन में बार बार स्मृति होना, यह भी मानसिक जप है। तीसरा, दीवार पर लिखे हुए अक्षरों की भांति भगवान के ललाट पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, ऐसा मानकर मन से ही उसे बार बार पढ़ना, यह भी मानसिक जप है। चौथा, हृदय, कंठ, भ्रकुटी आदि स्थानों में नाड़ी की चाल के साथ नाम जप की भावना करने से उसके द्वारा नाम जप होता हुआ प्रतीत होता है। उसका मन से बार बार अनुभव करना, यह भी मानसिक जप है। पांचवा, रात्रि में सोने के समय स्वाभाविक ही कानों में एक प्रकार का शब्द सुनाई देता रहता है। उसमें राम, शिव, ओम आदि अल्पाक्षरों के भगवान नाम की भावना करने से वह नाम स्वतः ही सुनाई देता है। इसका दृढ़ अभ्यास हो जाने पर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते भी मन से उस नाम का सुनाई देना, यह भी एक प्रकार का मानसिक जप ही है। इसके सिवा जीभ और होठ बंद करके श्वास प्रश्वास के द्वारा जो नाम जप का अभ्यास किया जाता है, उसमें अभ्यास हो जाने पर नाम का उच्चारण कंठ से स्वाभाविक होता रहता है। यह श्वास द्वारा होने वाला जप उपांशु से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मरण काल पर्यंत वाणी और नाड़ी की गति बंद होने पर भी हो सकता है, किंतु यदि इसके साथ मन को लगा दिया जाए तब तो यह भी मानसिक जप की गणना में शामिल हो जाता है। भगवान नाम जप के साथ उस नाम का अर्थ जो नामी भगवान हैं उनका स्मरण रखने से वह जप बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कल्याणकारक हो जाता है। योग दर्शन में बताया गया है, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार है। उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जिस प्रकार आग ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार पवित्र कीर्ति श्री हरि के नाम का संकीर्तन जानकर किया जाए अथवा बिना जाने
पुरुष के संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। श्री शुक्राचार्य जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। यही नहीं, भगवान नाम जप का बड़ा भारी प्रभाव है। नाम जप के प्रभाव से तो स्वयं भगवान ही उस जापक के वश में हो जाते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। भक्त हनुमान जी की भगवान के नाम में परम निष्ठा थी। आध्यात्म रामायण में समुद्र उल्लंघन के समय वे कहते हैं, प्राण निकलते समय जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर से तरकर उनके परम धाम को चला जाता है। राज्य अभिषेक के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं, तब श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर यही वर मांगते हैं, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसीलिए मैं सदा सर्वदा आपका नाम स्मरण करता हुआ ही इस पृथ्वी पर स्थित रहूं। भगवान श्री राम ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वर दिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मनुष्य मरते समय आतुर अवस्था में, गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह सारे कर्म बंधनों से छूटकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी घोर कलयुग में मनुष्य उन भगवान की उपासना तत्परता से नहीं करते। इतना ही नहीं, मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, नाम जप के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। एक कवि ने कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास। और गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भगवान के पार्षदों के वचन हैं, सभी पापियों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय पुत्र के निमित्त से भगवान के नाम का उच्चारण किया था, किंतु उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण में श्री सनक जी नारद जी के प्रति कहते हैं, जो लोग प्रतिदिन हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। और भी कहते हैं, ब्रह्मन
यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु के संसार चक्कर में पड़े रहते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे नित्य बारंबार नमस्कार है। ऐसा नारद पुराण में आया है। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। श्रुति भी कहती है यह अक्षर ओम ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसीलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसे वही मिल जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह नाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तो कुछ साधारण दिग्दर्शन कराया है। वस्तुतः नाम की महिमा कोई गा ही नहीं सकता, क्योंकि गाना तो वाणी से ही होता है, किंतु वाणी परिमित है और भगवान नाम की महिमा अपरिमित है। अतः उसकी महिमा मनुष्य कहाँ तक गा सकता है। यह कथन भी कोई अनुचित नहीं कि भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए हम लोगों को भगवान में परम प्रेम होने के लिए अनन्य विशुद्ध श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से हर समय भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राधे। आप सभी को ये नाम महिमा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे। जय